एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि माइनर्स कैसे निकालते हैं एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कंसीडर किया और हमें बोला गया कि आप इस मैट्रिक्स की क्या निकालो, माइनर्स निकालो। अब जब पूरी मैट्रिक्स के माइनर्स निकालने हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें हर एलिमेंट के पास जाना है और हर एलिमेंट का क्या निकाल के आना है, माइनर। जैसे कि मैं अपने पहले एलिमेंट के पास गई जो कि 1 है और मैंने ये देखा ये 1 किस पोजीशन पर है। ये 1 हमारा देखा जाए तो ये फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन एंड फर्स्ट वर्टिकल लाइन, मतलब पहली रो और पहली कॉलम में है, तो इसका पोजीशन का नेम क्या होता है, A11। ठीक है। तो जब मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से। माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से। अब जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो उसकी पोजीशन यहाँ पर बता दो। जैसे कि हम इस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हैं और इसकी पोजीशन कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। तो इसका मतलब हमारे इस एलिमेंट के माइनर का नाम क्या हो जाएगा, M11। दोबारा बता रही हूँ, हमने जब पहला एलिमेंट उठाया, क्योंकि हमें ये बोला गया कि आपने इस मैट्रिक्स का माइनर्स निकालना है, इसका मतलब हमें हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर। तो मैं जब अपने पहले एलिमेंट के पास गई तो मैंने उसकी पोजीशन देखी कि वो पोजीशन कहाँ पर है, तभी तो मैं कहूँगी ना कि मैं माइनर निकाल रही हूँ इस वाले एलिमेंट का। इस वाले एलिमेंट से कैसे पता चलेगा, उसकी पोजीशन से कि हाँ कि ये जो माइनर है ये कौन सी पोजीशन का है, 1 पोजीशन का। ये तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ नेम बताया है कि हमने उसका नाम क्या रखा उसके माइनर का। अब माइनर निकालना कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी रो और कॉलम को कट करना होता है। जैसे कि मैं इस टाइम पर इस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रही हूँ तो मैं इसकी रो को भी काट दूंगी और इसकी कॉलम को भी काट दूंगी और मेरे पास जो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बचेगा मैं वो लिख दूंगी, माइनस का 5, 6, 0 और माइनस का 1। तो ये हो गया हमारे पहले एलिमेंट का माइनर। ठीक है। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालोगे बहुत ही सिंपल है, बस आपको उसकी रो और कॉलम काटनी है और कुछ नहीं करना। तो मैंने उसकी रो और कॉलम काट के 2 × 2 का डिटर्मिनेंट नोट कर लिया और 2 × 2 का डिटर्मिनेंट मुझे सॉल्व करना आता है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, मैं -1 की -5 की -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 5। और बीच में क्या डालते हैं हम, माइनस का साइन। ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया था कि 2 × 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और 3 × 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है। फिर माइनस, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 0 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 5 में से 0 गए 5, तो इसका मतलब हमारे इस वाले एलिमेंट का जो माइनर है वो क्या आ गया, 5। ठीक है। चलो अब मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, A12। A12 है ना इस वाले की पोजीशन, तो इसका मतलब जब मैं इसका माइनर निकालूंगी तो उसका नाम क्या रखेंगे, M12। अब कैसे निकालोगे, बिल्कुल वही सेम, इसकी रो भी काट दो और इसकी कॉलम भी काट दो। तो बचा क्या बताओ, 4, 6, 7 -1, 4, 6, 7 -1। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 की -1 से मल्टीप्लाई करी, -4, फिर बीच में क्या डालना होता है, माइनस का साइन। फिर 7 की 6 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, 42। और दोनों को मिलाकर माइनस माइनस प्लस करके कितना आ गया, माइनस का 46। ठीक है। अब फिर मैं थर्ड के पास गई। अब यहाँ पर वैसे पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इनका नाम लिखना आ जाए। तो अब बताना ये कौन सी पोजीशन है, ये है A13, क्योंकि ये पहली रो में है और तीसरी कॉलम में है, तो इसका नाम क्या होता है, A13। तो A13 का जब मैं माइनर निकालूंगी तो वो क्या बन जाएगा, M13। और M13 कैसे निकालेंगे, जब मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल रही हूँ तो मैं इसकी रो भी काट देती हूँ, इसकी कॉलम भी काट देती हूँ। तो बचा क्या बताओ, 4, -5, 7 और 0। 4, -5, 7 और 0। तो मैंने जब 4 की 0 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 0। फिर बीच में क्या डालना है, माइनस। 7 की -5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, माइनस का 35। तो
0 ऐसे का ऐसे, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 35, और फाइनली कितना आ गया ये 35। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट का निकाल रही हूँ, जैसे कि मैं अब इस 4 का निकालने जा रही हूँ। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये सेकंड रो का है और फर्स्ट कॉलम का, मतलब A21। तो जब मैं इसका माइनर निकालूंगी तो वो क्या होगा M21। तो बस मुझे क्या करना है, इसकी रो और कॉलम को काटना है। तो इसकी रो भी काट दी और इसकी कॉलम भी काट दी। तो बताना क्या बचा है, 2 3 0 -1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 3 0 -1। बस अब इसे सॉल्व कर दो। 2 की -1 से मल्टीप्लाई, -2, फिर बीच में माइनस का साइन डालो, 0 की 3 से मल्टीप्लाई 0, ये कितना आ गया -2। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं इस एलिमेंट का निकालने गई, इस एलिमेंट का नाम क्या है A22। तो जब मैं इसका माइनर निकालूंगी तो वो क्या बन जाएगा M22। तो M22 कैसे निकलेगा बताओ, इसकी रो भी काट देंगे, इसकी कॉलम भी काट देंगे। तो क्या बना 1 3 7 -1। तो मैंने लिख दिया 1 3 7 -1। ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करी माइनस, और 7 की 3 से करी तो 21। माइनस का आएगा कितना होगा 22। अब आगे की माइनर्स निकालते हैं। हमने 2 2 एलिमेंट तक के निकाल लिए हैं। तो आगे देखते हैं। ये मैंने साइड पर उतार लिया। देखो हमने यहाँ तक पूरा अपना माइनर्स निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 6। और 6 कहाँ पर है हमारा A23 पर। तो जब मैं इसका माइनर निकालूंगी तो बताओ क्या बनेगा M23। और ये कैसे निकलेगा, इसकी रो भी काट दो और इसकी कॉलम भी काट दो। तो इसकी कॉलम भी काट दी और इसकी ये रो भी काट दी। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 2 7 और 0। 1 2 7 और 0। तो सॉल्व करते हैं। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर बीच में माइनस का साइन, 7 की 2 से 14। आंसर कितना आ गया -14। अब आगे निकालते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है ये, इसका माइनर निकालना है। इसका नेम क्या है A31। तो जब इसका माइनर निकलेगा तो उसका नेम क्या होगा M31। तो रूल क्या कहता है कि इसकी रो भी काट दो और इसकी कॉलम भी काट दो। तो हमने इसकी यहाँ से रो भी काट दी और इसकी यहाँ से हमने कॉलम भी काट दी। तो क्या बचा 2 3 -5 और 6। 2 3 -5 और 6 कितना आ गया, 2 की 6 से करी तो 12, फिर बीच में माइनस का साइन, और फिर -5 की 3 से करी तो कितना आया माइनस का 15। सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 15 और ऐड कर दो, ये आ गया 27। तो M31 भी निकल आया। फिर उसके बाद हमने ये लिखा, ये क्या एलिमेंट है हमारा A32। तो इसका मतलब जब मैं इसका माइनर निकालूंगी तो कैसे होगा कि इसकी रो भी काट दो और इसकी कॉलम भी काट दो। तो यहाँ से इसकी ये रो कटी और यहाँ से ये इसकी कॉलम कटी। तो ये क्या आया 1 3 4 6। 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6, माइनस में 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12। तो कितना आ गया -6। आगे अब हमारा एक एलिमेंट है वो है ये, इसको निकालना है। इसका माइनर निकालना है। तो इसका नेम क्या है A33। तो जब मैं इसका माइनर निकालूंगी तो वो क्या बन जाएगा M33। ठीक है। अब इसकी रो और इसकी कॉलम काटनी है तो काटते हैं। यहाँ से इसकी रो भी काट दी और इसकी कॉलम भी काट दी। तो क्या बना 1 2 4 -5। 1 2 4 -5। तो सॉल्व कर लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई -5, फिर बीच में माइनस का साइन, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, और ये कितना आ गया -13। तो हमारे ये सारे क्या निकल आए माइनर्स। अब हमारा हमने माइनर्स निकाल लिए। ठीक है। अब हमें कहे कि कोई कोफैक्टर्स निकालो तो कैसे निकालना है। अब ध्यान से सुनो, जितना काम हमने माइनर में किया है उतना काम कोफैक्टर में तो करना ही करना है। एक छोटा सा स्टेप और साथ में करना है। ठीक है। वो छोटा सा स्टेप क्या है, ध्यान से सुनो कि जब हम जिस एलिमेंट के पास जाएंगे ना उसका कोफैक्टर निकालना, तो उसका सफिक्स देखेंगे। ठीक है। सफिक्स यानी कि ये
ये वाली चीज़ जैसे एलिमेंट के पास जाते हैं ना हम, जैसे मान लो मैं इस एलिमेंट के पास गई, जैसे मैंने इसका सफिक्स देखा क्या है 3 2 है ना, तो इस सफिक्स को ऐड करो, 3 और 2 कितना हुआ 5, और 5 इवन है या ऑड है, ऑड है। तो आपने बस माइनर वाला काम तो सारा करना ही करना है हर एलिमेंट के लिए। कोफैक्टर के लिए एक स्टेप और करना है कि हमें अपने एलिमेंट की जो सफिक्स है उसके सम को देखना है। अगर वो ओड आएगा तो आपको आपके जो कोफैक्टर है वो माइनस देगा, और अगर वो इवन है तो आपको आपका कोफैक्टर प्लस का साइन लगा के देगा। मतलब आंसर तो जो आना होगा आएगा, प्लस माइनस का जो भी है, लेकिन जो हमने स्टेप करना है वो स्टेप प्लस लगाना है या माइनस लगाना है वो हमें सफिक्स बताएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी का ही क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखो मैंने यही क्वेश्चन ले लिया, मुझे इन सब के क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो मैं 1 बाय 1 फिर सभी एलिमेंट के पास जाऊंगी। अब एक और चीज़ सुनो, हमें कोफैक्टर को डिनोट किससे करना है, जैसे कि वहाँ पर हमने माइनर्स निकाले थे तो हमने m से रिप्रेजेंट किया था, कोफैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से। मतलब वैसे तो क्या करते हैं भाई, मैट्रिक्स का नाम a है तो वही ले लेते हैं, वैसे हम a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन में दो कोई मैट्रिक्स आ गई हैं तो फिर एक के कोफैक्टर्स को a से कर देंगे, और मान लो दूसरी की मैट्रिक्स का नाम b है तो उसके कोफैक्टर्स को b से रिप्रेजेंट कर देंगे। अदरवाइज़ एक ही अगर मैट्रिक्स है तो हम हमेशा a से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं पहले एलिमेंट के पास गई, आपको बताया मैंने इस एलिमेंट का नाम क्या है हमारा A11, तो जब मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको कोफैक्टर निकालते वक्त माइनर वाला काम तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है, वो ये चेक करना कि हमें प्लस लिखना है या फिर माइनस लिखना है। ठीक है, अब देखो वो स्टेप कैसे है, वो स्टेप यूँ है कि आपको आपके एलिमेंट का सफिक्स देखना है। सफिक्स देखो क्या है, 1 और 1, तो 1 और 1 को साइड पर जोड़ो, कितना आया 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन, अब प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कुछ सिंबल नहीं लगाते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो प्लस ही माना जाता है। ठीक है, तो पता चल गया, हमने अपनी तरफ से वो स्टेप कर लिया। अब उसके बाद सारा काम माइनर वाला क्या सिखाया था कि आप रो भी काट दो और कॉलम भी काट दो, काट दिया, कितना आ गया -5 6 0 1। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे -5 6 0 -1। अब कर दो, सॉल्व कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, बीच में क्या आता है माइनस का साइन, 0 की 6 से मल्टीप्लाई 0, तो पहला कोफैक्टर हमारा क्या आ गया 5। ठीक है, अब अगले पे आओ, अगला एलिमेंट कौन है, ये इसका नाम क्या है A12, तो कोफैक्टर का नाम भी क्या हो जाएगा, कैपिटल A12। तो सबसे पहला स्टेप प्लस माइनस चेक करना, सफिक्स को देखो 1 2, जब मैं 1 और 2 को जोड़ूंगी तो कितना आया 3, 3 मतलब ऑड, तो वो क्या कह रहा है, क्या लगा दो माइनस, ये देखो लगा दिया ना। अब आगे हमारा वही काम, रो भी काट दो और कॉलम भी काट दो, तो हमने इसकी रो भी काट दी और कॉलम भी काट दी, कितना आ गया 4 6 7 -1, तो कर दो 4 6 7 माइनस का 1, तो माइनस ऐसे का ऐसे, 4 की -1 से मल्टीप्लाई करी माइनस का 4, फिर -7 की 6 से मल्टीप्लाई करी 42, तो ये बाहर माइनस पड़ा हुआ है ना, अभी इसे पड़ा रहने दो, अंदर सॉल्व करो, -4 और -42 माइनस का 46, और कितना आ गया टोटल 46। हमने दो को फैक्टर्स निकाल लिए, अब हम अपने थर्ड एलिमेंट के पास जाते हैं, यानी कि इसके पास। ये हमने देखा कि कौन सी पोजीशन पर है, हमारा A13 पोजीशन पर है। तो जब मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगी तो वो कोफैक्टर हमारा क्या होगा, कैपिटल A13। ठीक है, तो रूल वही कहता है कि पहले प्लस माइनस चेक करो, तो 1 और 3 को जब जोड़ूंगी तो क्या आएगा 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है बताओ, कि उसी की रो भी काट दो और उसी की कॉलम भी काट दो, तो मैंने रो भी काट दी और कॉलम भी काट दी, तो क्या बचा 4 -5 7 0, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 -5 7 और 0। अब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट सीखा हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का साइन,
फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 35, ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस 35, जो कि कितना आ गया 35। अब नेक्स्ट हमें निकालना है इस एलिमेंट का नाम क्या है A21। A21 का जब कोफैक्टर निकालूंगी तो कैपिटल A21 बन जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि ये चेक करना प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो 2 और 1 को जोड़ो, 3 मतलब ओड मतलब माइनस लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, रो भी काट देंगे, कॉलम भी काट देंगे। तो काट देते हैं, ये हमने इसकी रो काटी और ये हमने इसकी कॉलम काट दी। तो क्या बच रहा है 2 3 0 -1। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2 3 0 -1। तो माइनस ऐसे का ऐसे, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करी -2, फिर -0 की 3 से करी 0। तो ये माइनस ऐसे का ऐसे, -2 ऐसे का ऐसे, ये हमारा क्या बन गया 2। अब नेक्स्ट का निकालना है। अब नेक्स्ट हमारा कौन है, ये वाला एलिमेंट। इस एलिमेंट का नाम क्या है A22। तो हम जब कोफैक्टर निकालेंगे तो कैपिटल A22। तो पहला स्टेप क्या होता है, सफिक्स को ऐड करो, इवन है तो प्लस लगाओ, ऑड है तो माइनस लगाओ। प्लस लगाने की नीड नहीं होती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्लस ही माना जाता है। 2 और 2 4, 2 और 2 को ऐड किया, 4 आया, 4 मतलब इवन हो गया, इवन मतलब प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी रो और कॉलम काट देते हैं, ये काटी रो, ये काटी कॉलम। क्या दिखाई दे रहा है बचा हुआ 1 3 7 और -1। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 3 7 और -1। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो कितना आया -1, फिर बीच में माइनस का साइन, 7 की 3 से करी 21। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो कितना आ रहा है -1 माइनस का 21, तो कितना आ रहा है ये -22। अब हमारा जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालना है। इसका नाम क्या है A23। इसका कोफैक्टर क्या बनेगा A23। अब 2 3 को जोड़ो, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस। अब इसकी रो और कॉलम काट दो। ये मैंने इसकी यहाँ से रो भी काट दी और यहाँ से इसकी कॉलम भी काट दी। क्या आ रहा है 1270। तो यहाँ से नोट कर लिया 1270। अब माइनस यूँ का यूँ, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0। अच्छा, ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि अंदर एक से ज़्यादा टर्म आ रही हैं। 7 की 2 से मल्टीप्लाई करी 14। दोबारा देख लो, ये माइनस था, ब्रैकेट लगाई, 1 की 0 से 0, फिर बीच में माइनस डालना होता है, 7 की 2 से 14। अंदर कितना आ गया माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस। अब आगे देखो, नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा ये, जो कि क्या है A31। A31 का जब कोफैक्टर करूँगी तो कैपिटल A31 हो जाएगा। अब 3 और 1 को जोड़ो, 4 मतलब इवन मतलब प्लस। ठीक है, तो इवन मतलब प्लस हो गया। अब इसकी रो भी काट दो और इसकी कॉलम भी काट दो। जी, क्या बच रहा है 2 3 -5 और 6। तो हम लिख देंगे 2 3 -5 और 6। सॉल्व कर लो इसे। 2 की 6 से मल्टीप्लाई करी 12, फिर -5 की 3 से करी, -5 की 3 से करी तो माइनस का 15। तो 12 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया मेरा 27। अब देखो, हमें इस एलिमेंट का निकालना है। इसका नाम क्या है A32। तो जब इसका कोफैक्टर निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा कैपिटल A32। तो मैं इसकी रो भी काट देती हूँ और इसकी कॉलम भी काट देती हूँ। काटते हैं, ये देखो, इसकी रो भी कट की और इसकी कॉलम भी। तो 1 3 4 6 बचा है। तो लिख देते हैं 1 3 4 6। अब करो, सॉल्व करो। 1 के 6 के साथ 6, माइनस में 4 की 3 के साथ 12, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का। अच्छा, A32 के आगे वो भी तो चेक करना था। 32 मतलब सम करा 5 मतलब ओड है तो यहाँ माइनस भी लगाना था, यहाँ माइनस लगाना था तो यहाँ ब्रैकेट आनी थी, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर था, माइनस माइनस प्लस। अब हमारा लास्ट एलिमेंट का रह गया कोफैक्टर निकालना। इसका नाम क्या है A33। तो जब मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा कैपिटल A33। इसकी पहले तो चेक करो, प्लस आएगा -3 और 3 6 मतलब 3 + 3 हो गया 6 मतलब इवन मतलब प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब रो कॉलम काट दो, इसकी रो और कॉलम काटी 1 2 4 -5।
तो 1 2 4 -5 सॉल्व कर दो। 1 की -5 के साथ -5, फिर बीच में माइनस का साइन, 4 की 2 के साथ 8, माइनस माइनस प्लस 13। ये अपना माइनर्स और कोफैक्टर्स सीखा। तो माइनर्स में क्या था कि बस रो और कॉलम काटनी होती है हर एलिमेंट के पास जाकर, और जो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बचता है उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कोफैक्टर में पहला स्टेप क्या है कि आपको पहले उसकी पोजीशन से इवन ऑड पता करना है। अगर इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस, और फिर रो और कॉलम काट के सॉल्व करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। बाय।